ये टायर अब सड़क पर कभी नहीं चलेगा, लेकिन फैक्ट्री में इसके साथ जो होने वाला है वो चौंकाने वाला है। हम इसे कचरा समझकर छोड़ देते हैं, पर एक टायर के अंदर रबर के साथ स्टील और केमिकल्स भी छुपे होते हैं। सवाल ये सब अलग कैसे होता है? अगर ये गलत तरीके से निपटा तो धुआं और जहर बन सकता है। तो सही तरीका क्या है और कितना क्लीन? कुछ लोग कहते हैं टायर रिसाइकलिंग मतलब बस जलाना। आज हम फैक्ट्री के अंदर जाकर वेरीफाई करेंगे असल में होता क्या है। आज 3 चीजें, टायर कैसे काटा जाता है, स्टील कैसे निकाला जाता है और आखिर में ये किन किन चीजों में बदल जाता है। पहला सच, ये काटना नहीं, ये नियंत्रित तरीके से कुचलना है ताकि गर्मी और धुआं पैदा ना हो। और ये है कमाल, ताकतवर मैग्नेट रबर से स्टील को अलग कर देता है। टायर का एक बड़ा हिस्सा यहीं 2 हिस्सों में बंट जाता है। मिनी पे ऑफ, कुछ मिनट पहले जो टायर था अब वो क्रम रबर है, इतना बारीक कि इसे नए प्रोडक्ट्स में मिलाया जा सके। आप किस शहर गांव से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो सर्च से मिला या फीड में? कमेंट में बस शॉर्ट में बता दो। अब ओपन लूप, कुछ प्लांट क्रम से आकर टायर के ऊपर से काट उतरने के, लेकिन ये सिर्फ जलाना नहीं है। यही से बनते हैं फ्लोरिंग मैट, खेल के मैदान की सतह, कुछ सड़कों की परत और कई जगह इंडस्ट्रियल फ्यूल या कच्चा मटेरियल के। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। सबसे गंदा दिखने वाला हिस्सा ही सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है। चलिए अब सीधा अंदर है और हर स्टेप को नजदीक से देखते हैं। सबसे पहले हम इसी कन्वेयर लाइन से शुरू करेंगे जहां पूरा टायर पहली बार टुकड़ों में टूटता है। इस वीडियो में हम 4 बड़े स्टेप देखेंगे: छटाई, कटिंग, श्रेडिंग, सेपरेशन और फाइनल ग्रेन्यूल पाउडर की पैकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से, टायर के प्लांट में आने वाले पहले मिनट से। टायर ट्रक से उतरते ही सीधे प्रोसेस में नहीं जाते, पहले होता है रिकॉर्ड और सेग्रीगेशन। हर टायर एक जैसा नहीं होता। ट्रक टायर में स्टील ज्यादा, छोटे टायर में रबर की प्रोफाइल अलग। सबसे पहले बाहरी गंदगी, पत्थर और फंसे मेटल पीस हटाए जाते हैं ताकि मशीन को नुकसान ना हो। स्टोरेज में टायर को लेन बनाकर रखा जाता है और फायर सेफ्टी के लिए क्लियर गैप छोड़ा जाता है। टायर स्टोरेज में फायर रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए हाइड्रेंट और एक्सटिंग्विशर पॉइंट्स बने होते हैं। कई बार टायर के साथ बाहरी मेटल स्क्रैप भी आ जाता है, जिसे पहले ही पकड़ लिया जाता है। अब ये टायर जाते हैं इनफीड कन्वेयर पर, जहां से उनका असली रिसाइकलिंग सफर शुरू होता है। चैप्टर 2, प्री प्रोसेसिंग, सफाई, बीड निकालना और कटिंग। कुछ प्लांट में टायर को ब्रश या रोटरी ड्रम से साफ किया जाता है ताकि मिट्टी आगे न जाए। धूल को वहीं पकड़ने के लिए लोकल एक्सट्रैक्शन लगा होता है, यही हवा आगे फिल्टर में जाती है। अब आता है सबसे टफ हिस्सा, टायर की बीड यानी किनारे की स्टील रिंग, जिसे अलग करना पड़ता है। ये स्टील वायर बाद में अलग स्क्रैप के रूप में बिकता है, इसलिए इसे साफ सुथरे तरीके से निकाला जाता है। निकला हुआ स्टील अलग बिन में जाता है, क्योंकि आगे की लाइन का टारगेट है शुद्ध रबर बनाना। अब बड़े टायर को कटिंग मशीन से हिस्सों में काटते हैं ताकि श्रेडर पर लोड कम पड़े। कटे हुए टुकड़ों में आपको स्टील कॉर्ड्स दिखेंगे, यही आगे मैग्नेट से अलग होने वाले हैं। ऑपरेटर लगातार मोटर लोड और प्रेशर देखता है, क्योंकि ओवरलोड हुआ तो ब्लेड जल्दी घिस सकते हैं। ब्लेड शार्पनेस यहां की क्वालिटी तय करती है, इसलिए मेंटेनेंस शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट होता है। श्रेडर से पहले एक प्री मैग्नेट भी लगाया जाता है ताकि गलती से आया ढीला मेटल वहीं निकल जाए। अब लाइन तैयार है। यह है प्राइमरी श्रेडर, जहां टायर का साइज मिनटों में 10-15 सेंटीमीटर तक आ जाता है। चैप्टर 3, प्राइमरी से सेकेंडरी श्रेडिंग तक। श्रेडर के दांत रबर को काटते नहीं बल्कि हाई टॉर्क से फाड़ते हैं, यही इसका असली काम है। नीचे निकलता है रफ चिप्स का मिक्स, रबर, स्टील और थोड़ा फाइबर, सब साथ में। कुछ प्लांट धूल कंट्रोल के लिए हल्की मिस्टिंग करते हैं ताकि हवा में पार्टिकल कम रहें। स्क्रीनिंग से ओवरसाइज टुकड़े वापस रीसर्कुलेशन में जाते हैं ताकि आउटपुट एक जैसा रहे। सेकेंडरी श्रेडर में ब्लेड गैप छोटा होता है, इसलिए साइज और कम होकर कुछ सेंटीमीटर रह जाता है। अब हम उस हिस्से में आ गए जहां असली अलगाव होता है, रबर अलग, स्टील अलग, फाइबर अलग। चैप्टर 4, सेपरेशन, स्टील और फाइबर को रबर से अलग करना। ओवरबैंड मैग्नेट चलते हुए मटेरियल से स्टील कॉर्ड्स को खींचकर अलग बेल्ट पर फेंक देता है। इससे रबर में स्टील की मिलावट घटती है और स्टील स्क्रैप की वैल्यू भी निकलती है। एक मैग्नेट काफी नहीं होता, इसलिए कई स्टेज में मैग्नेट लगाए जाते हैं, फाइन स्टील भी पकड़ने के लिए। ड्रम मैग्नेट स्टील को चिपका कर ले जाता है और स्क्रेपर उसे अलग कर देता है। स्टील निकलने के बाद बचता है रबर चिप्स और हल्का टेक्सटाइल फाइबर। अब इसकी बारी है। एयर क्लासिफायर हवा के तेज बहाव से हल्के फाइबर को उड़ाकर अलग कर देता है, जबकि भारी रबर नीचे गिरता है। फाइबर हवा के साथ साइक्लोन में जाता है, जहां उसकी स्पीड कम करके उसे नीचे गिराया जाता है।
और जो बारीक धूल बचती है वो बैग फिल्टर में फंसती है। यही पर्यावरण कंट्रोल का बड़ा हिस्सा है। फिल्टर बैग समय समय पर पल्स एयर से साफ किए जाते हैं ताकि सक्शन लगातार बना रहे। सेपरेट हुआ टेक्सटाइल फाइबर भी वेस्ट नहीं, इसे अलग पैक करके डिस्पोज या यूज केस के हिसाब से भेजा जाता है। फाइनल स्टेज पर एक छोटा मैग्नेट फिर लगाया जाता है ताकि रबर लगभग स्टील फ्री हो जाए। अब साइज क्लासिफिकेशन, क्योंकि अलग अलग ग्राहक अलग साइज का क्रम रबर मांगते हैं। स्क्रीन की जाली जितनी फाइन उतना छोटा ग्रैन्यूल और उतनी ही ज्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत। जो टुकड़े बड़े रह जाते हैं वो वापस ग्रैनुलेटर में। ये लूप तब तक चलता है जब तक साइज सेट ना हो जाए। ग्रैनुलेटर तेज कटिंग से रबर को और फाइन करता है, लेकिन इसी वजह से इसकी गार्डिंग सबसे स्ट्रिक्ट होती है। नॉइज कंट्रोल के लिए कई मशीनें एनक्लोजर में होती हैं और कर्मचारियों के लिए ईयर प्रोटेक्शन जरूरी। यहां से निकलता है क्रम रबर, छोटे लगभग एक जैसे दाने जो कई इंडस्ट्री में कच्चा माल है। अक्सर एक ही लाइन से कोर्स और फाइन 2 ग्रेड निकाले जाते हैं, बस स्क्रीनिंग सेटअप बदलकर। अब आगे है फाइन मिलिंग, जहां जरूरत हो तो इसे रबर पाउडर जैसी फाइननेस तक ले जाया जाता है। चैप्टर 5, ग्रेन्युलेशन और रबर पाउडर बनाना। हॉपर में एजिटेटर इसलिए लगा होता है ताकि रबर अटककर ब्रिज न बनाए और फीड लगातार चले। मिल के अंदर रबर फाइन कटिंग से पाउडर में बदलता है और कंपन सेंसर मशीन की सेहत बताते रहते हैं। रबर गर्म हो सकता है, इसलिए टेम्परेचर पर नजर रखी जाती है। ओवरहीटिंग से क्वालिटी गिर सकती है। फिर एयर कन्वेइंग से मटेरियल साइक्लोन में जाता है, जहां पाउडर और हवा अलग होते हैं। यह है रबर पाउडर, जितना फाइन उतने ज्यादा उपयोग, लेकिन उतनी ही ज्यादा प्रोसेसिंग कॉस्ट। फाइनल स्क्रीनिंग से अलग अलग मेश साइज के ग्रेड बनते हैं, ग्राहक की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। यहां आप साफ देख सकते हैं एक ही टायर से अलग अलग ग्रेड, ग्रैन्यूल और पाउडर। हर ग्रेड अलग बिन में जाता है ताकि मिक्सिंग ना हो। यही ट्रेसेबिलिटी की बेसिक है। पाउडर के साथ स्टैटिक चार्ज का रिस्क बढ़ता है, इसलिए ग्राउंडिंग और डस्ट मैनेजमेंट जरूरी है। ग्रेड कंफर्म करने के लिए सीव टेस्ट किया जाता है, यानी छन्नियों से मापते हैं कि साइज सही है या नहीं। अब एक बहुत जरूरी हिस्सा, क्वालिटी कंट्रोल और सेफ्टी। रिसाइकलिंग में भरोसा क्वालिटी से आता है, इसलिए प्लांट के अंदर छोटा क्यूसी लैब होता है। फिर देखा जाता है कि रबर में स्टील के कण तो नहीं बचे, क्योंकि यही ग्राहक के प्रोसेस में दिक्कत बनते हैं। सेफ्टी में एक गोल्डन रूल, मेंटेनेंस से पहले लॉकआउट टैग आउट, ताकि मशीन गलती से स्टार्ट ना हो। धूल, शोर और कटिंग टूल्स तीनों के लिए पीपीई जरूरी है और इसकी रोज चेकिंग होती है। और सबसे अहम, डस्ट कलेक्शन सिस्टम, ताकि फैक्ट्री के अंदर भी काम सुरक्षित रहे और बाहर भी प्रदूषण कम हो। अब फाइनल प्रोडक्ट पैक होगा। ऑटो बैगिंग मशीन सही वजन भरकर बैग सील करती है। वजन कंट्रोल जरूरी है, क्योंकि यही ग्राहक की इनवॉइसिंग और क्वालिटी दोनों को प्रभावित करता है। बैग को स्टिच या सील करके बंद किया जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट में नमी और धूल का एक्सपोजर कम हो। पैलेटाइजिंग से हैंडलिंग तेज हो जाती है और स्टोरेज में बैग सुरक्षित रहते हैं। वेयरहाउस में ग्रेड वाइज जोनिंग होती है ताकि डिस्पैच के समय गलत माल न निकल जाए। अब यही बैग ट्रक में लोड होकर अलग अलग इंडस्ट्री तक जाते हैं, कहीं फ्लोरिंग, कहीं मोल्डेड प्रोडक्ट। यानी एक बेकार टायर सही प्रोसेस से कई काम की चीजों में बदल जाता है, रबर भी, स्टील भी और फाइबर भी। शुरुआत में जो टायर का ढेर आपने देखा था, वही अब साफ सुथरे क्रम रबर में बदल चुका है। इस एक टायर से निकलती हैं 3 बड़ी चीजें, रबर, स्टील और टेक्सटाइल फाइबर, और तीनों की अलग वैल्यू है। रिसाइकलिंग का असली खेल है सही मशीन, सही सेपरेशन और सख्त क्वालिटी कंट्रोल। अब जब भी आप रबर टाइल, स्पोर्ट्स ट्रैक या रबर मैट देखें तो याद रखिए, हो सकता है वो कभी एक पुराना टायर रहा हो। अगर आपको फैक्ट्री का सच वाला ये पूरा सफर पसंद आया हो तो ऐसे ही और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।